90 के दशक की वो पार्श्व गायिका जिसका संगीत का करियर एक इत्तेफाक से शुरू हुआ, जिसकी फैमिली किसी म्यूजिकल फैमिली बैकग्राउंड से ना होते हुए भी वो 90 के दशक की एक ऐसी नामचीन गायिका बनी जिसने उस दौर में अपनी सुरीली आवाज से खूब तहलका मचाया। 90 के दशक के वो चर्चित गाने जो लोगों के लिए आज भी सदाबहार गाने बने हुए हैं, वो गाने इन्होंने ही अपनी मधुर आवाज में गाए, जिनके आज भी रिमिक्स बनाए जाते हैं। मैंने देखा जब तेरी नजरों के थ्रू, कभी 101 कभी 102, उस दिन से यही एकमात्र ऐसी सिंगर हैं जिन्होंने लगभग सभी बड़े से बड़े संगीत निर्देशकों और दिग्गज सिंगर्स के साथ काम किया और लगभग हर एक अदाकारा के लिए अपनी आवाज दी। इन्होंने अपनी आवाज में 150 से भी ज्यादा गाने अलग अलग भाषाओं में गाए। लेकिन इतने सुपरहिट गाने देने के बावजूद भी इन्हें सिर्फ एक ही बार फिल्म फेयर अवार्ड दिया गया। आज हम आपको रूबरू कराएंगे इनके इत्तेफाक से शुरू हुए इस संगीत के सफर की कहानी से, साथ ही बताएंगे कैसे मुंबई आए। तो आप जुड़े रहें हमारे साथ। आज की पेशकश में बात हो रही है हिंदी सिनेमा की पार्श्व गायिका सपना मुखर्जी की, जिनके सिंगर बनने के सपने को पूरा करने में इनकी मां का बहुत बड़ा हाथ रहा। ये एक बंगाली परिवार से ताल्लुकात रखती हैं। सपना मुखर्जी दिल्ली की ही रहने वाली थी, लेकिन संगीत की दुनिया में कदम रखने के बाद मुंबई आकर बस गईं। इनकी मां को संगीत का शौक था और इनकी मां भी एक सिंगर बनना चाहती थी, लेकिन उस समय इनके परिवार में लड़कियों को बाहर जाकर काम करने को अच्छा नहीं मानते थे। वो अपने सपने को तो पूरा ना कर सकी, लेकिन अपनी बेटी के सपने को पूरा करने के लिए हमेशा उसके साथ खड़ी रहीं। अपने मां के सिंगिंग के शौक के चलते ही इनको भी संगीत में रुचि शुरू से ही रही और शुरुआती संगीत की शिक्षा इन्होंने अपनी मां से ही ली। इन्होंने एक इंटरव्यू में बताया कि जब ये छोटी थी तब से ही इनकी मां इन्हें संगीत सिखाया करती थी। बाद में इन्होंने फॉर्मल ट्रेनिंग दिल्ली से ही ली, लेकिन ये अपना गुरु अपनी मां को ही मानती है। इनका सपना था कि ये एक प्लेबैक सिंगर बने। जब ये रेडियो में गाने सुना करती थी तब ये सोचती थी कि इसमें गाने कैसे आते हैं, मुझे इसमें जाकर गाना है। और इनका ये सपना कैसे पूरा हुआ, कैसे ये मुंबई आई, उसे सुनते हैं। एक बार जब ये दिल्ली में अपनी संगीत की ट्रेनिंग ले रही थी तब इनकी मुलाकात दिल्ली आए कल्याण जी आनंद जी से हुई और यहीं से इनकी किस्मत का दरवाजा खुला। मरना है तो जल्दी करो, रोने को आएंगे। इन्होंने इस किस्से को एक इंटरव्यू में शेयर करते हुए बताया कि फिल्म कुर्बानी के प्रीमियर शो के लिए डायरेक्टर फिरोज खान और कल्याण जी आनंद जी दिल्ली आए हुए थे। उन्हें उस वक्त ऐसी सिंगर चाहिए थी जो लैला में लैला गा सके। दरअसल सिंगर आनी तो मुंबई से थी, लेकिन वो किसी कारणवश दिल्ली न पहुंच सकी। तभी वह किसी ने कल्याण जी से कहा कि यहाँ सपना जी भी बहुत अच्छा गाती हैं। तभी कल्याण जी ने उनसे कहा कि सपना क्या तुम ये गाने गा पाओगी? तब सपना ने उन्हें हाँ किया और एक उन्हें गाना गाकर सुनाया। उस समय उन्होंने सपना से कहा कि तुम स्टेज शो पर कुर्बानी के गाने गाओ, और उस समय फिरोज खान साहब को उनकी दी परफॉर्मेंस इतनी पसंद आई कि उन्होंने सपना से कहा कि तुम्हारी आवाज एक प्लेबैक सिंगर के लिए है, तुम मुंबई आओ और कल्याण जी आनंद जी से ट्रेनिंग लो और एक अच्छी प्लेबैक सिंगर बनो। उस समय फिरोज जी ने सपना के पिता को सपना के मुंबई जाने के लिए उन्हें बहुत मनाया। उस वक्त उनके पिताजी ने कहा कि हमारा मुंबई में कोई जानकार नहीं है, सपना वहाँ कैसे रहेगी। तभी इस पर उन्होंने कहा कि आपकी बेटी को हम अपनी बेटी बनाकर रखेंगे, आप बस एक बार सपना को मौका दीजिए। इसके बाद जब सपना मुंबई आई तब कल्याण जी आनंद जी से ट्रेनिंग लेने लगी। तभी उन दिनों फिरोज जी अपनी फिल्म जाबाज के लिए किसी नई आवाज की तलाश कर रहे थे। ट्रेनिंग के दौरान जब एक दिन कल्याण जी ने सपना जी से मजाक में कहा कि एक गाना गाकर सुनाओ, और सपना जब गाना गा रही थी तभी फिरोज जी वहाँ अचानक आ पहुंचे। सपना की गायकी को सुनकर फिरोज जी ने सपना को जाबाज फिल्म में गाना गाने का मौका दिया और यहीं से 1986 में आई फिल्म जाबाज से उन्होंने अपने सिंगिंग करियर की शुरुआत की। इसके बाद फिरोज खान इनकी गायकी के इस कदर दीवाने हुए कि उन्होंने अपनी हर एक फिल्म के गानों के लिए सपना को ही चुना, फिर चाहे वो यलगार हो या दयावान हो। इसके बाद 1989 में जब कल्याण जी आनंद जी ने उन्हें फिल्म त्रिदेव की तिरछी टोपी गाने के लिए चुना, तब सपना ने अपनी आवाज में इस गाने का जादू ऐसा बिखेरा कि ये गाना उस साल का सुपरहिट गाना साबित हुआ और इस गाने के लिए
उन्हें सर्वश्रेष्ठ पार्श्व गायिका का फिल्म फेयर पुरस्कार मिला था। इस गाने के बाद सपना रातों रात स्टार बन गई थी। इसके बाद उन्होंने अपनी सुरीली आवाज में बहुत से गानों में जादू बिखेरा। अपने सिंगिंग करियर में लगभग सभी बड़े म्यूजिक डायरेक्टर जैसे बप्पी लहरी, अरन मिलन, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल, अनु मलिक, AR रहमान, जतिन ललित, इन सभी के साथ इन्होंने काम किया। और सभी दिग्गज सिंगर जैसे किशोर कुमार, अमित कुमार, कुमार सानू, SP बाला सुब्रमण्यम, उदित नारायण, अभिजीत, मोहम्मद अजीज, इन सभी दिग्गज सिंगरों के साथ गाने गाए। ये 2006 में एक एल्बम लेकर आई मेरे पिया, जिसे लता मंगेशकर ने लॉन्च किया। यही एकमात्र ऐसी सिंगर है जिन्होंने आशा भोसले के अलावा अपनी एल्बम पंचम दाग के साथ निकाली। ये अपनी सिंगिंग के साथ साथ स्टेज लाइव परफॉर्मेंस के लिए भी जानी जाती हैं। इन्होंने अमेरिका, कनाडा और UK में लाइव स्टेज शो किए हैं। साथ ही इन्होंने बॉलीवुड की लगभग हर प्रमुख अभिनेत्री के लिए गाने गाए, जैसे रेखा, डिम्पल कपाड़िया, श्रीदेवी, माधुरी दीक्षित, जूही चावला, करिश्मा कपूर, रवीना, सोनाली, सुष्मिता, इन सभी के लिए इन्होंने गाने गाए। इन्होंने 2012 में अपना एक बैंड साउंड ऑफ द सोल तैयार किया। सपना मुखर्जी बचपन से ही गीता दत्त जी की बहुत बड़ी फैन रही हैं, जिसके चलते गीता जी के 16 गाने इनकी ही आवाज में ट्रिब्यूट टू गीता दत्त जी के नाम से एक एल्बम बनाया गया। बात करें इनकी पर्सनल लाइफ के बारे में तो इन्होंने कभी शादी नहीं की। इनका मानना है कि जिससे तुम प्यार करो उसी से तुम शादी करो। इसीलिए ये कहती है कि मुझे संगीत से प्यार है और मैंने संगीत से ही शादी कर ली। इन्होंने आखिरी बार 2009 में सनम तेरी कसम में ये दिल डर रहा है गाना गाया। तो दोस्तों, ये था इस पार्श्व गायिका का संगीत की दुनिया का सफर। सब कुछ अच्छा रहा, लेकिन इतने सुपरहिट गाने देने वाली इस गायिका को सिर्फ एक बार ही फिल्म फेयर अवार्ड दिया गया। मिलते हैं आपसे हमारी अगली पेशकश में। वीडियो पसंद आए तो एक लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए टेक केयर।